और अब बात अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की। तो ब्यावर के बाद सिरोही जिले में भी अल्ट्राटेक कंपनी सुर्खियों में है। सिरोही के पिंडवाड़ा में ग्रामीणों के आंदोलन को कुचलने का आरोप लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अल्ट्राटेक कंपनी प्रबंधन ने जन सुनवाई को अपनी सुनवाई बना दिया है और पर्यावरण स्वीकृति के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आंदोलन करने वाले ग्रामीणों को धमकाया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए रिपोर्ट देखिएगा। अल्ट्राटेक की मनमानी, आंदोलन कुचलने की कहानी। कंपनी के रसूख के आगे जिला प्रशासन नतमस्तक। खुलेआम उड़ाई जा रही नियमों की धज्जियां। विरोध की आवाज कुचलने की रची जा रही साजिश। पहले दादागिरी, फिर पानी की चोरी, जमीनों पर अवैध कब्जा और अब विरोध की आवाज कुचलने की कोशिश। जी हां, यही सच्चाई है और ये सच्चाई है अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के कारिंदों की। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों का आरोप है। अभी तक अल्ट्राटेक की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। पाली के जैतारण में ग्रामीणों ने अल्ट्राटेक कंपनी पर जमीन पर कब्जा और पानी पर ताला लगाने का आरोप लगाया था। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अल्ट्राटेक की एक और कारस्तानी सामने आई है। सिरोही जिले के पिंचवाड़ा में ग्रामीणों ने अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की मनमानी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। अल्ट्राटेक कंपनी अपने पिंडवाड़ा प्लांट का विस्तार कर रही है। माइंस परियोजना में लाइमस्टोन की उत्पादन क्षमता को ठंडी वेरी माइंस के लिए 6.35 मिलियन टन वार्षिक से बढ़ाकर 12.18 मिलियन टन वार्षिक करने का लक्ष्य रखा है। आमली मापल माइंस में 1.06 मिलियन टन से बढ़ाकर 7.60 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों और पंचायतों से पर्यावरण की स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसके लिए 15 दिसंबर को जन सुनवाई रखी गई थी। अल्ट्राटेक प्रबंधन को मालूम था कि उसकी मनमानी का ग्रामीण विरोध करेंगे, लिहाजा ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए अल्ट्राटेक कंपनी प्रबंधन ने जन सुनवाई को प्लांट के ट्रक पार्किंग यार्ड में रखा था। ये ट्रक पार्किंग यार्ड कंपनी की निजी संपत्ति है। यहाँ प्रभावित ग्रामीणों का पहुँचना आसान नहीं था। जब ग्रामीण पहुँचेंगे नहीं तो जन सुनवाई में कोई विरोध भी नहीं होगा और अपनी मनमानी चलेगी। अब इस मामले को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। अब ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि जन सुनवाई में ग्रामीण नहीं पहुंचे, इसलिए जन सुनवाई कंपनी के ट्रक पार्किंग यार्ड में रखी थी। कंपनी अपने मजदूरों और कर्मचारियों को जन सुनवाई में बैठाकर खाना पूर्ति कर रही है। आक्रोशित ग्रामीण जन सुनवाई स्थल पर ही धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि कृषि भूमि पहले ही बंजर हो चुकी है और अब अल्ट्राटेक कंपनी प्रबंधन फिर मनमानी कर रहा है। एक कहावत है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। कुछ ऐसा ही अल्ट्राटेक कंपनी प्रबंधन कर रहा है। जन सुनवाई की ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की तो अब कंपनी प्रबंधन ने ग्रामीणों के विरोध से बचने के लिए नई चाल चल दी। कलेक्टर को दिए ज्ञापन के खिलाफ कुछ लोगों से एक ज्ञापन और कलेक्टर को दिया है, जिसमें जन सुनवाई को समर्थन देने की बात कही गई है। दरअसल अल्ट्राटेक कंपनी ने जन सुनवाई को व्यक्तिगत सुनवाई बना दिया। कंपनी के रसूख के आगे प्रदूषण विभाग और जिला प्रशासन भी नतमस्तक है। प्रदूषण विभाग और जिला प्रशासन से मिली भगत कर कंपनी जन सुनवाई नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। जन सुनवाई में आवाज उठाने वालों को पुलिस के जरिए पाबंद किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिंडवाड़ा थानाधिकारी जन सुनवाई का विरोध करने वालों को डरा धमका रहे हैं। ये तो उनको ये कहा कि भाई रेलवे की पटरी के वहाँ कुछ अपने को मिट्टी डालनी है, तो इसलिए 2 गाड़ियाँ वहाँ जाओ। जी ठीक है। तो 2 गाड़ियाँ वहाँ से रवाना हुई फैक्ट्री से, फिर ये सीधे आ गए कलेक्टर ऑफिस में। ठीक है सर। कलेक्टर ऑफिस में इन्होंने अब लिख के दिया कि साहब हम वो हेयरिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हेयरिंग वहाँ होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारे में से किसी को पता पड़ा कि ये इनको तो गलत, इनको तो बेचारों को पढ़ना आता नहीं है ना, तो इन्होंने ग्रासी है ना, तो साइन करके कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया। ज्ञापन में भी उनका एम्प्लॉय था। फिर उन्होंने क्या, मेरे खिलाफ
और मेरे 11 लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च की। पुलिस भेज के बुला के उनको प्रेशर कर रहा है, प्रेशर करके ये कह रहा है कि तुम उसमें कोई शांति, तुम कहोगे तो मैं अंदर डाल दूंगा। कंपनी के सुरक्षा अधिकारी ने कंपनी के ही एक पूर्व अधिकारी पर अपने हित के लिए ग्रामीणों को भड़काने का आरोप लगाया है। फिलहाल कंपनी प्रबंधन के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना यही है कि इस मामले में कलेक्टर ग्रामीणों की परेशानी समझते हैं या फिर नहीं, और क्या अल्ट्राटेक कंपनी की मनमानी पर लगाम लगती है या फिर ऐसे ही अल्ट्राटेक कंपनी प्रबंधन की मनमानी चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।